अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। और जी सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपने कामों पे लग चुकी हूँ। अभी सुबह सुबह सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि अपने जो जहाँ पे इस्त्री कपड़े करते हैं ना, वहाँ पे कपड़ा मैंने सेट किया। उसके बाद इस्त्री को सेट करके और चीज़ें अरेंज करके यहाँ की रख दूँगी। और नीचे मैंने जूते रखे हुए हैं कुछ, तो उनको भी अच्छे से साफ़ करके तो उनको भी मैं नीचे ही अरेंज करके रख लूँगी, क्योंकि ये वाली जगह जो है दो तीन हम चार ही लोग हैं, तो चारों के एक एक जूता तो यहाँ ही रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जूते का वो जो शू रैक है वो नहीं है। तो इसीलिए मैं यहीं पे रख लेती हूँ चारों के जूते, के बार बार कहीं और ना रखूँ। अगर कहीं और रख दिए जाएंगे तो वो फिर ढूंढने पड़ेंगे, तो फिर मैं सामने ही ये इस्त्री स्टैंड रखा हुआ है तो यहाँ पे नीचे रख देती हूँ। उसके बाद जी बारी आती है नेक्स्ट काम की। अभी जो लाउंज में ही हमारा ये वाला जो है ना सिंक, ये वाश बेसन है, ये लगा हुआ है। तो वाश बेसन का शीशा जो है जब शेव वगैरह करते हैं तो काफ़ी वो गंदा हो जाता है और सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई यहाँ पड़ी हुई हैं। तो मैं एक ऑर्गेनाइज़र छोटी सी टोकरी लेके आई थी, 50 रुपए की सिर्फ आई है। तो मैं उसमें सारी चीज़ें अरेंज करके रखूँगी ना, तो अरेंज की हुई चीज़ें और बिखरी हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है कि एक छोटी सी ये टोकरी जो है ना इतना ज़्यादा सारा सामान एक जगह पे उसने इकट्ठा कर लिया है। तो जो वाश बेसिन है वो कुछ वाश बेसिन नज़र आ रहा है, पहले तो बिल्कुल ही वो ऐसे फैला हुआ नज़र आ रहा था। अभी मैं वाश बेसिन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि जब हम सुबह का वज़ू करते हैं, हाथ मुँह सारे धोते हैं, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस पे ना साबुन के जो हैं दाग वो काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम की सफाई अच्छे से कर लूँगी। सफाई तो कंप्लीट मेरी हर वक्त रहती ही है, लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। हर वीडियो में मैं यही कह रही होती कि डस्ट आती है, तो डस्ट वाकई बहुत ज़्यादा आती है। तो उसको साफ़ करना डेली अगर ना किया जाए तो दूसरे दिन ऐसे लग रहा होता है कि जैसे सदियों यहाँ पे सफाई नहीं हुई। तो बेडशीट चेंज कर रही हूँ। टाइम को मैनेज करने के लिए आपको सुबह सुबह ही सोचना पड़ेगा कि टाइम को हम कैसे आज मैनेज करेंगे। वैसे तो कोई डायरी में लिख के रखिए कि अगले दिन क्या क्या काम करने हैं। अगर डायरी नहीं बनाई हुई तो वैसे भी सिंपल सा आपको पता होता है, फिंगर टिप्स पे वैसे भी काम याद होते हैं कि यार हमने आज ये करना है। अगर डेली हम काम करते हैं ना तो डेली जो करते हैं ना उनको तो पता होता है कि नेक्स्ट डे क्या करना है। लेकिन जब हम थोड़ा सा भी ऐसे भी लोग होते हैं जो एक दिन में सारा काम नहीं कर पाते, तो उनके लिए उनको चाहिए कि 10 मिनट का रूल बना लें कि 10 मिनट जो है ना इसमें बैठ के हम कोई भी काम करेंगे। अब आज बेड सेट करना है, कल इसकी डीप क्लीनिंग करनी है, परसों इसका किचन के कोई कैबिनेट निकाल लीजिए। एक एक करके बहुत सारे कैबिनेट होते हैं, बहुत सारे बड़े घरों में किचन बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनकी महीनों सफाई नहीं होती। लेकिन उसके लिए ये करना चाहिए कि जब भी आप किचन में जाते हैं तो किचन में हम जब दूध बॉयल कर रहे होते हैं तब हमारे पास वक्त होता है, क्योंकि दूध का जब बॉयल हो रहा होता है तो हमने उसका ख्याल भी रखना होता है कि कहीं वो गिर ना जाए। कि वो अच्छा नहीं लगता है जब दूध गिर जाता है। एक तो वो अच्छा नहीं लगता, दूसरा हमें काफ़ी ज़्यादा उसका फैलाव जो वो फैल जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा उसका काम करना पड़ता है। तो साथ ही हमें हमें क्या करना चाहिए कि हम एक कैबिनेट या कोई कोई भी काम जो है हम किचन में रह के दूसरे काम को हम निपटा सकते हैं।
अच्छा, इसी तरह जब हम बेड बना रहे होते हैं तो बेड शीट तो हमने बिछा ली है, जो आज तक ये भी चेंज कर लिए हैं, और साइड टेबल मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब यूसुफ आते हैं तो मैं चाह रही होती हूँ कि हमारा घर जो है ना, जब वो ड्यूटी से वापस आएँ तो उनको इतना अच्छा लगे, इतनी फीलिंग अच्छी आए कि बाहर की जितनी भी उनकी थकावट हो ना, जब वो कमरे में आए तो कमरे का सारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन देख के ना, तो उनका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाए। अच्छा, ये डेली में मैं करती हूँ कि एक दिन भी ऐसा नहीं, कभी कभार हो कि मिस हो जाए कि मैं डस्टिंग ना करूँ। मैं डेली का डेली ही डस्टिंग कर लेती हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग जो है ना, जो दराज होते हैं वो डीप क्लीनिंग मांगते हैं, क्योंकि जब हम रिलैक्स बैठे होते हैं कोई ना कोई चीज़ दराज में रख देते हैं, कोई ना कोई चीज़ दराज में रख देते हैं। तो दराज को साफ़ करने का मेरा मेरा कौन सा वक्त होता है, जब मैं ना शाम में कोई ड्रामा देख रही होती हूँ ना, तो मैं साइड का ड्रॉर खोल लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं खोल लिया और ड्रामा भी लगा होता है, वो सुन रही होती है, देख भी थोड़ा बहुत रही होती है, लेकिन मैं अपने ड्रॉर को साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह जो है ना, मेरा घर हमेशा क्लीन रहता है। और अब अभी मैं ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा है वो साफ़ कर रही हूँ, और उसकी चीज़ें भी मैं अरेंज करके यहाँ पे रख लूँगी। यहाँ मैट मैंने ये नया लेके आई थी, ये डाल दिया है, और सारी चीज़ें जो हैं ये एक टोकरी ऑर्गेनाइज़र के तौर पे मैंने रखी हुई, इसमें सारी चीज़ें मैंने सेट करके रखी हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना अलग अलग रखो तो बहुत फैलाव लगता है। तो अगर हम किसी भी टोकरी में डाल के रख लें, कोई भी ऑर्गेनाइज़र हो उसमें, अगर हमारे पास ये जूते के डब्बे आ जाते हैं ना, तो उसके ऊपर भी जो 5 रुपए का रैपिंग, वो रैप करने वाला वो होता है ना, ये बुक्स रैप करने के लिए होता है, या गिफ्ट पेपर होता है, वो अगर हम उसके ऊपर रैप करके वो रख लें ऑर्गेनाइज़र, वो भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता कि सारा दिन के घर के काम जो होते हैं वो मैं खुद करती हूँ, कोई मेड शेड नहीं है, तो घर के काम मैंने खुद देखने होते हैं, सारा दिन जो होता है वो काम करने होते हैं। तो इसी वजह से फिर मैं ये वाली ऑर्गेनाइज़र जो टोकरी है वो मैं लेके आ गई थी। इधर जी मेरे कपड़े जो हैं मैंने जो उतारे हैं ना, हर रोज़ मैं बेडरूम में से जितने भी कपड़े धोने वाले होते हैं वो मैं लाकर रख देती हूँ वॉशिंग मशीन में। अभी मेरे कपड़े जो धुले हुए हैं वो मैंने उतार लिए वहाँ से, बाहर एक दो तारें बांधी हुई हैं वहाँ से उतारे, और लाकर बस इनको मैं तय लगा लूँगी। आप घर को मैनेज करने के लिए ना, आप किस वक्त बेहतर काम कर सकते हो? आप सुबह में उठ के बेहतर काम कर सकते हो 1 घंटा या 2 घंटे, या दोपहर में कर सकते हो, या रात में कर सकते हो, क्योंकि जब हम सोते हैं, बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 3 से 4 बजे उठते हैं, कोई 4 से 5 बजे तक उठ जाता है, वो कोई 9 बजे उठना पसंद करता है, कोई कहता है मैं 12 बजे 1 बजे उठता हूँ, कि मैं सारी रात जागता हूँ, 4 बजे मैं सोया हूँ, मैं 1 बजे उठूँगा। तो जिस तरह जब इंसान उठता है तो तब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो उस वक्त इंसान काम, जब हम उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले तो पानी पीना चाहिए। पानी पी के तो उसके बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके बाद जी आ जाता है 1 घंटा ज़रूर और ज़रूर हमें अपने लिए निकालना चाहिए। हम अपने लिए, कि सारा दिन हम अपने घर को संभालते हैं, हम अपने बच्चों को संभालते हैं, हम अपने हस्बैंड को संभालते हैं, अपने पूरे घर को संभाल रहे होते हैं, तो ये उसके लिए ज़रूरी है कि हम 1 घंटा अपने आप को दें। सुबह सुबह या तो मॉर्निंग वॉक पे जाएं, सुबह आधा घंटा वॉक करें, उसके बाद जी हम
आ जाते हैं। योगा अगर आपको पसंद है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा योगा पसंद है, तो मैं योगा कर लेती हूँ। एक्सरसाइज करना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं एक्सरसाइज इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। मैं वॉक करना ज़्यादा पसंद करती हूँ या योगा करना पसंद करती हूँ। योगा में क्या डीप ब्रीदिंग करती हूँ और कपालभाति भी मैं कर लेती हूँ और अनुलोम विलोम, ये 3 जो आसन है ना ये मुझे करने बहुत अच्छे लगते हैं। और डीप ब्रीदिंग जितनी आप अपने ज़हन को रिलैक्स छोड़ के करेंगे, रिलैक्स रिलैक्स, तब आपका ज़हन बहुत ही रिलैक्स हो जाएगा और आप अच्छे से सारा दिन अच्छे अच्छे काम भी सोचोगे, अच्छे अच्छी बातें भी करोगे। तो एक माइंड फ्रेश के साथ आप सारा दिन के काम जो है वो कर सकते हो। अभी मैं आ गई हूँ बच्चों के कमरे में और वो उनका कमरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो उसका मैंने जो कपड़े उसके धोने वाले थे टंगे हुए वो सारे मैंने उतार लिए, वो मैं मशीन में रख दूँगी। मशीन नेक्स्ट डे लगेगी, आज नहीं लगेगी, क्योंकि कल वाले कपड़े जो है ना आज मुझे बहुत ज़्यादा फोल्ड करने पड़ रहे हैं। तो आज के मैं रख दूँगी, तो नेक्स्ट डे मैं मशीन लगाऊँगी। और चारपाई के ऊपर आड़ी टेढ़ी चीज़ें जो पड़ी हैं वो सारी चीज़ें सेट करके रख दूँगी। उसके बाद कंबल इतना ज़्यादा अब लिया नहीं जाता है, लेकिन रखा जाता है कि रात को जो है ना पंखा चल रहा होता है लेकिन कंबल की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, तो कि कोई ले लेता है कोई नहीं लेता। अपने जिस्म के हिसाब से किसी को गर्मी लग रही है तो किसी को सर्दी लग रही होती है, तो बस जैसा ज़हन होता है, जैसा बॉडी महसूस कर रही होती है वैसे ही सारे रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो इधर जी एक और टोकरी आ गई है, ये भी 50 रुपीज़ की मैं लेके आई। इसमें भी अजीम की सारी चीज़ें जो है ना बिखरी पड़ी हैं वो मैंने इसमें अरेंज करके। आज की वीडियो मेरी कैसी लगी है प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात।